हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ मीनू कपूर और आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है गलतफहमी। आइए सुनते हैं। मेधा व नूपुर सोसाइटी में रहने वाली दो अभिन्न सखियाँ थीं। याद है मेधा को, जब वह यहाँ नई नई आई तो पड़ोस की खन्ना आंटी के पोते के जन्मदिन पर उसका परिचय सबसे हुआ। नूपुर से मिलते ही नितांत अपनापन लगा और फिर पता चला कि वह भी उसके मायके के शहर से ही है। फिर तो मोबाइल नंबर के आदान प्रदान, एक दूसरे के घर आने जाने से दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। वैचारिक साम्य भी इतना कि कई विषयों पर दोनों की राय बिल्कुल एक जैसी होती। कुछ दिन बाद नूपुर को पास के एक स्कूल में शिक्षिका की जॉब मिल गई। अब उसके 2.5 वर्ष के बेटे प्रतुल के लिए सहायिका की खोज शुरू हुई। पता चलने पर मेधा ने ही आगे आकर कहा, मासी के होते बच्चा दूसरे के भरोसे क्यों रहे, मेरे पास रहेगा प्रतुल। शुरू में नूपुर हिचकी, पर उन दोनों के प्यार को देखकर राजी हो गई। कुछ दिन तो सब ठीक चला। सुबह नूपुर बच्चे को तैयार करके दे जाती और वापसी में लेकर अपने घर चली जाती। धीरे धीरे सोसाइटी की महिलाओं ने दोनों के कान भरने शुरू किए। मेधा को कहती, तुम बेबी सिटिंग क्यों कर रही हो, खुद तो वो नौकरी पर चली जाती है और तुम यहाँ बच्चा देखो उसका, फालतू हो क्या। दूसरी ओर नूपुर को भी मेधा के खिलाफ खूब भड़काया गया। नतीजतन एक दिन नूपुर ने कहा कि अब बच्चा उसके घर में ही रहेगा, सहायिका का इंतजाम हो गया है। मेधा चुप, क्या करती। बच्चा और निर्णय दोनों ही नूपुर के थे, पर उसे भी रखते रखते मोह हो गया था नन्हे प्रतुल से, और वो भी हर काम हर चीज़ के लिए मेधा को ही ढूंढता था। बेचारा अबोध क्या जाने बड़ों के निर्णय। मेधा धीरे धीरे बीमार सी रहने लगी। पति लाख समझाते, पर उसे हर वक्त प्रतुल की चिंता ही सवार रहती। न जाने दूध पिया होगा कि नहीं, कुछ खाया होगा कि नहीं। उधर स्कूल से लौटकर नूपुर को भी नित नई शिकायतें मिलती प्रतुल की। आज दूध गिरा दिया, आज खाना नहीं खाया, आज ये बहुत रोया, आदि आदि। बच्चा चिड़चिड़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। वह भी रोज रोज छुट्टी नहीं ले सकती थी। कई बार बच्चे को रोते छोड़कर जाना पड़ता तो दिन भर दुखी रहती। समझ में ना आ रहा था कि क्या करे, किस मुंह से मेधा के पास जाए। आखिर बच्चे को मेधा के पास न भेजने का निर्णय भी तो खुद उसका ही था। तभी होली का त्योहार आया, जो सभी परिवार मिलजुल कर नीचे पार्क में मनाते थे। मेधा बेमन से रंग गुलाल की प्लेट लेकर नीचे आई और एक कोने की टेबल पर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद नूपुर भी आई। अभी वह संग साथ की महिलाओं को इधर उधर देख ही रही थी। सहसा प्रतुल गोदी से उतरा और इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी नज़र मेधा पर पड़ी और खुशी से चिल्लाते हुए उसने मेधा को कस कर पकड़ लिया। मेधा भी उसे सीने से लगाकर चूमने और रोने लगी। पीछे से नूपुर ने आकर उसे गुलाल लगाया और दोनों सखियां गले लग गईं। आंखों से बहती अश्रुधारा ने मन की सारी गलतफहमी दूर कर दी। ये कहानी बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।